हेलो दोस्तों, आज जो ट्रायंगल दिया हुआ है PQR नाम का राइट ट्रायंगल है। क्यू पॉइंट पे PQ का वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें डिटरमाइन करना है यानी QPR का वैल्यू निकालना है और हमें PRQ का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स हमें ये वैल्यू निकालना है और हमें ये वैल्यू निकालना है। तो हमें ये दिया हुआ है कि 90 डिग्री के बराबर है। तो करना क्या है इसमें देखिए कि हमें दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है यानी जो PQ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हमारा जो ये PR है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमें एंगल R का निकालना है तो अगर हम साइन भी लगाते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ नोन होना चाहिए यानी परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस साइड, तभी हम साइन R का वैल्यू निकालने में मतलब R का एंगल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा PQ का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये साइड का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम P का वैल्यू निकालें या कोई सा भी एंगल का T रेशियो लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम साइन R का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन R का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन आर जैसे कि साइन आर हम इसीलिए लिए क्योंकि हमें जो क्वांटिटी चाहिए यानी दो क्वांटिटी चाहिए तो साइन आर का जानते ही है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो आर के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी नोन है और हाइपोटेनस भी नोन है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो साइन आर बराबर पी क्यू अपॉन में पी आर। तो इसलिए हम इसको अप्लाई किए हैं। यहाँ से PQ का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हमें जो PR का वैल्यू दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन R तो हम जानते हैं कि इसको काटने पर कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। हम एक वैल्यू जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1/2 जो होता है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो होता है साइन R जो होता है वो साइन 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से साइन कट जाएगा और R का वैल्यू हमें 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें साइन R का वैल्यू निकल गया। अब हम P का एंगल का निकालते हैं। तो P के निकालने के लिए क्या चाहिए? ये हमें कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो उससे P का निकल जाएगा क्योंकि कॉस P जो होता है कॉस P कॉस पी इक्वल्स टू इसके सामने वाला अब जो पी के एंगल जो होता है उसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा 20 हो गया और ये हाइपोटेनस है। तो कॉस पी इक्वल्स टू कितना हो जाता है? तो कॉस पी हो जाता है कि बेस तो बेस कितना दिया हुआ है तो पी क्यू और हमारा जो परपेंडिकुलर साइड है हाइपोटेनस साइड कितना दिया हुआ है पी आर। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब कॉस ऐसा वैल्यू बताए तो कॉस जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। बस पुट कर देना है तो कॉस पी का जो होता है वैल्यू आ जाएगा कितना 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो एंगल पी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से ये भी एंगल होगा। तो यानी इसी चीज को लिखा हुआ है कि एंगल पी आर क्यू जो होता है वो कितना डिग्री के बराबर 30 डिग्री के बराबर हो गया। और ये एंगल जो होता है पी को क्या लिखा हुआ है एंगल क्यू पी आर का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री।